नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान विष्णु उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओ, आज की वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी की कथा, साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती भी। आज योगिनी एकादशी की जिस कथा का वर्णन आप सुनने वाले हैं, उस कथा का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर भगवान कृष्ण से एकादशी व्रतों का महात्म्य पूछते रहते हैं और खुद भी वे एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही धर्मराज युधिष्ठिर को अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। तो आइए प्रस्थान करते हैं योगिनी एकादशी की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इतना ही नहीं, धर्मराज, यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज, अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वे बहुत शिव भक्त थे। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में समय बीता और सुबह से दोपहर हो गई। उधर हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसका क्रोध भी बढ़ गया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर तुम लोग पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवक पता लगाकर वापस आए और राजा को बताया कि राजन, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित था। उसे देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उसके क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। क्रोधित हुए राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पेगा, साथ ही मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया, साथ ही अपनी पत्नी से भी बिछुड़ गया। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, मगर भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेममाली हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि बहुत ही वृद्ध और महान तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान जान पड़ते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में आ गिरा। हेममाली को दुखी देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और ये भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने अपनी व्यथा महर्षि को बतानी शुरू कर दी और कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं रोजाना मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, मगर एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने की वजह से मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं वह फूल
कुबेर तक नहीं पहुंचा पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे डाला कि तू अपनी पत्नी का वियोग झेलेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। हे महर्षि, इसी वजह से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर इस भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। हे मुनिवर, अब आप ही कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस रोग से मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली की दशा देखकर उससे कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे इस रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि का धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने स्वरूप में वह वापस आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी का महात्म्य बताकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष प्राप्त करके ऐसा भक्त स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। ये थी योगिनी एकादशी की कथा। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता।
पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होई पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। ये थी एकादशी व्रत की कथा और आरती। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।